मुझे लगता है एम्बेसडर वोरा ने जितने दिल से बात की है उसको आप सब ने महसूस किया होगा। ऐसा लगा नहीं कि कोई दूसरा बोल रहा है, ऐसा लगा कि हमारे दिल से आवाज़ आ रही है। ऐशान्या, संजय जी, कई बार जब बातचीत के लिए हम कोई तैयारी करते हैं तो बहुत से सवाल जहन में आते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ा निशब्द सी हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम शुभम द्विवेदी की वो तस्वीर, अपने अजीज़ को अपने आँखों के सामने खोना, वो तस्वीर कोई याद नहीं रखना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मैं आपसे पूछूंगी, उस तस्वीर को भूलना सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगा। उसको भूल नहीं सकता कोई। मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है, उन 26 औरतों के साथ हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भूल सकता है। एक नॉर्मल इंसान जब अपने किसी भी घर के मेंबर को, हस्बैंड को ऐसे देखता है तो वो भी उसे याद रहता है कि लास्ट में हमने उसे ऐसे देखा, हमने उसे ऐसे खोया। जिस तरीके से शुभम गया है, जिस तरीके से 26 लोग गए, वो ऐसे नहीं जाने चाहिए थे। और हम जो 26 वाइफ्स हैं जिन्हें लाइफ लॉन्ग ये याद रखना है, क्योंकि हम भूल ही नहीं सकते, हम इस चीज़ से निकल ही नहीं सकते। Somebody who is shot next to you is your husband, जो आपके ही ऊपर गिरा है, उसका खून आप ही के ऊपर है, आप उस चीज़ से निकल कैसे सकते हो? कोई नहीं निकल सकता, एक नॉर्मल इंसान नहीं निकल सकता, एक वाइफ तो क्या ही निकलेगी, कभी नहीं निकल सकती वो। तो इस चीज़ को भूलना पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो आप कह रहे हो भूलना नाइंसाफ़ी है, क्वेश्चन तो ये है ना कि हुआ क्यों, और ये हुआ तो हम इसे भूलने के लिए करें क्या? जब आई स्लीप आई सी दैट पिक्चर, आई वेक अप आई सी दैट पिक्चर, आई जस्ट सी दैट। मैं कोशिश करती हूँ, मैं रैंडमली अपना फ़ोन उठा के ना उसकी पुरानी फ़ोटोज़ देखती हूँ कि मेरे दिमाग में वो चीज़ें नहीं याद आए, मैं वो याद ना करूँ, बट आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट। नोबडी कैन। जिसने भी देखा है नहीं निकलेगा। वो माँ, एक माँ थी जिसका 18 साल का बेटा, पता नहीं उसका क्या हाल होगा, हस्बैंड भी बट बेटा भी। नोबडी कैन गेट आउट ऑफ इट, इट्स नॉट पॉसिबल। जब भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसे नाम सिंदूर दिया, जब आपने ये सुना नाम, क्या सोचा आपने? जब मैंने ये नाम सुना था तो रात में 1:30 बज रहे थे जब ये हुआ था, न्यूज़ में 1:30 बजे समथिंग आया था। माई फादर इन लॉ ओनली केम अप एंड मेरे को उन्होंने ही बताया, वी वर इन आवर रूम्स, तो मैं फ़ोन उठा के मैंने शुभम की फ़ोटो देखी सबसे पहले, आफ्टर हियरिंग कि वो नाम क्या है, आफ्टर द नेम ऑपरेशन सिंदूर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अ वुमेन सिंदूर इज़ हस्बैंड। तो इस ऑपरेशन का नाम सुन के तो इट्स डायरेक्टली कनेक्टिंग अस वुमेन, अस 26 वाइफ्स टू आवर हस्बैंड्स ओनली। ये हमारा बदला, मैंने एक पहले भी बोला था, एंड आई एम सेइंग दिस अगेन, वो नाम लिख के ना ऐसा कनेक्शन दिखाया है, ऐसा हमें दिखाया है कि आपके घर से हम लड़ने जा रहे हैं आपके सिंदूर के लिए। दैट वाज दैट। आपको उस समय पे लगा कि एक पूरा देश एक साथ आ गया है शुभम के लिए? क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस वक्त उस खबर को पढ़ रही थी, लोगों को बता रही थी, और उसको पढ़ते वक्त, क्योंकि ये हमारा काम है कि खबर हम लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से वो खबर नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। आप उस समय वहाँ पर थी, वो तस्वीर मैं वीडियोज़ और फोटोज़ में देखकर मेरे जहन से नहीं निकल पाती है। शन्या, ये ना मैं आई एम 28, मैंने बहुत सारे अभी तक भी चीज़ें देखी हैं, लोगों ने खोया है, बट जिस तरीके से ये नेशन खड़ा हुआ है ना इस पहलगाम अटैक के बाद, जिस तरीके से हर घर का इंसान रोया है, लिटरली आई एम टेलिंग यू, कानपुर में सब बंद था। जब शुभम के जिस दिन लास्ट राइट्स थे, कानपुर बंद था। मैं अपने शहर के बारे में ही बता सकती हूँ, सब जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी ना व्हेन आई मीट पीपल एंड आई एम गोइंग आउट, लोग मुझसे मिलके आके बोलते हैं, लोग जान रहे हैं, लोग आके बात करते हैं कि आप शुभम द्विवेदी की वाइफ हैं। दे नो इट, दे क्राई। कल
आई मेट सम गाय पेट्रोल पंप पे, वो मेरे में आई वॉज वर्किंग, वहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉय थे जी। वो मुझे देख के रो रहे थे और बोले थे मैम आप ठीक हैं। बस उन्होंने मुझसे ये बोला। लोग रो रहे हैं अपने घरों में, हर एक घर रो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो नेशनल, हम आज यहाँ पे बैठ के यही बात कर रहे हैं ना, इस अटैक ने कहीं ना कहीं, हम 26 लोग को वापस नहीं लाते, हम शुभम को वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक मैं शुभम को शहीद बोलूँगी, लिटरली शहीद बोलूँगी, क्योंकि उसने देश में ये भावना जगा के वो गया है कि ये देश एक है। ये देश आज खड़ा हो के बोलेगा कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। ये वो जगा के गया है, वो बोल के गया है। इस वजह से वो पूरी ज़िंदगी जिंदा रहेगा। और उस समय भी पूरे गर्व के साथ बोला था। बिल्कुल मैम, हमें नहीं पता था कि हम मुसलमान बोल देंगे तो शायद हम बच जाएंगे। ये सबके मन में थॉट आया। एक ने तो कलमा भी पढ़ा वहाँ पे, लेकिन एक वो थॉट दिमाग में आने ही नहीं दिया हमने। सेकंड्स में, आई रिमेंबर इट वाज अ 5 सेकंड कॉन्वर्जेशन, 5 सेकंड। उसने बोला हिंदू और मुसलमान, मुसलमानों कलमा पढ़ो, एंड वी सेड हिंदू हैं, एंड स्माइल करके, बिकॉज किसी को क्या पता आप अपने देश में हिंदू की वजह से मार दिए जाओगे। हु न्यू इट। हम तो वहाँ प्राउडली हिंदू बोल रहे थे, हमें नहीं पता था अगली गोली हमें मार दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि आप हिंदुस्तान में हिंदू हो। ये टेररिस्ट हमारे दिमाग में वहाँ भरना चाह रहे थे कि हम आपको इसलिए मारे क्योंकि आप हिंदू हो, जाओ जाके बताओ हिंदू हो इसलिए मारे गए हो। एंड आई एम सो प्राउड दैट एवरीबडी स्टैंडिंग विथ अस कि नहीं तुम बोलो हिंदू हो। बहुत बड़ी बात है। मैं हर इंसान से मिलती हूँ, बहुत लोगों से मिली हूँ। पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ समय तक कहीं बाहर निकलने की, बट अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली आई थी तो एक बंदी मेरे पास आई, शी हेल्ड माई हैंड एंड शी सेड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वो कहीं ना कहीं मेरी बात पहुँची ना उसके पास। मैं नहीं जानती हूँ उसको कौन है कौन नहीं, उसने बोला, अगर मुझसे रिलेट किया तो वो कहीं ना कहीं समझ रही है कि नहीं यार हमें बोलना है कि हम हिंदू हैं। आप जो कह रही हैं, लेट मी होल्ड योर हैंड, वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप जिस तरह से ये लॉ शुभम के जाने के बाद भी आगे जला रही हैं, मुझे उस पर गर्व है, बहुत गर्व है। थैंक यू। मैं संजय जी, आप वहाँ पर नहीं थे जब ये घटना घटी, लेकिन आज जब आप इतने सारे लोगों के बीच हैं, अपने बेटे को कैसे याद करेंगे आज? एक बहादुर बेटे के रूप में याद करेंगे, और गर्व है हमें और पूरे देश को गर्व है, और मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे गर्व है कि मेरे पुत्र ने देश के काम आया। उसने ऐसी विषम परिस्थिति में भी गर्व से कहा कि हम हिंदू हैं, सत्य का साथ दिया और सत्य के साथ रहा। और एक पिता अपने पुत्र के लिए यही कामना करता है कि उसका पुत्र उसका सम्मान बढ़ाए, और निश्चित तौर पे उसने मेरा सम्मान बढ़ाया है। मुझे गर्व है कि वो मेरा पुत्र था। प्रधानमंत्री जी से आप मिले कानपुर, जब वो आए, वो आपसे मिलने आए, ऐशानिया भी थी, परिवार आपका पूरा था। क्या बात की उन्होंने आपसे, क्या कुछ कहा आपसे? माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे मिले, और प्रधानमंत्री जी जिस वक्त हमसे मिले थे काफ़ी दुख था उनके मन में, चिंता भी थी। उनकी अंतरात्मा को हम समझ सकते थे, और उन्होंने ये ज़रूर कहा है मुझसे कि निश्चित तौर पे हमने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, हम निश्चित तौर पे आतंकवाद के खात्मे तक इसे जारी रखेंगे, और आतंकवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और मैं प्रधानमंत्री जी के जज्बे को सलाम करता हूँ। उनके लगातार प्रयास हैं, और जिस तरह उन्होंने हमें ढांढस बंधाया, और जिस तरह मेरा मनोबल जो टूटा हुआ था बिल्कुल उसको बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। और लगातार वैश्विक मंचों पर जा कर के जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी पहलगाम हमले की बात रख रहे हैं, उसी का नतीजा था कि कल मुझे जैसी सूचना मिली है कि जो आतंकी संगठन ने पहलगाम नरसंहार किया था उसको अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ये कूटनीतिक सफलता है हमारे प्रधानमंत्री जी की, और वो हर स्तर से आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
मैं उनके प्रति आभारी हूँ। वो मिले, उन्होंने ऐशान्या को भी बहुत ढांढस बंधाया, मुझे भी बहुत सांत्वना दी और चलते समय ज़रूर कह गए कि मेरी पूरी सरकार आपके साथ हर वक्त खड़ी है, हर देशवासी के साथ खड़ी है हर वक्त, ये उन्होंने कहा। जैसा उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन TRF जिसका वो जिक्र कर रहे हैं उसे अमेरिका ने डेजिग्नेट किया है, मैं आपसे ऐशान्या ये पूछना चाह रही हूँ, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र अभी किया, ऑपरेशन सिंदूर सरकार कहती है जारी है, आपको लगता है ये ज़रूरी है? ये जब PM सर आए थे हमसे मिलने तो उन्होंने भी बोला था, उनके करेक्ट वर्ड्स थे कि ये ऑपरेशन रुका नहीं है। हाँ। तो दैट मीन्स ये है। एंड मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी बोलूँ, जब तक टेररिस्ट है, जब तक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले वो हाथ हैं जो उन्हें घर बैठ के खाना खिला रहे हैं अपने, जो उन्हें पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो इस देश में रह रहे हो, चाहे वो किसी भी देश में रह रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी किसी भी कोने में, जब तक ऐसे लोग हैं तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा, चलना चाहिए। उन लोगों से क्या कहेंगी ऐशान्या? और मैं आपसे ये ज़्यादा जानना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस पर अपना मत रख सकते हैं, लेकिन एक शहीद की पत्नी क्या सोचती है जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश से बात होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बात करने लायक कहाँ है? वो तो ओपनली दिखा रहा है कि मैं जो टेररिस्ट आपने मारे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जो टेररिस्ट मारे गए थे, उन्होंने प्रॉपरली न्यूज़ में फुल झंडे में अपने लपेट के उन्हें प्राउडली विदा किया है। उनके शब्दों में, उन्हें 2 गज ज़मीन कैसे नसीब हो गई उस देश में? अगर हो रही है तो वो पूरा देश ही आतंकवाद है, पूरा देश, पूरा पाकिस्तान आतंकवाद है, उन्हें सपोर्ट करने वाला हर एक इंसान आतंकवाद है। मेरे को बहुत आई फील रियली रियली सैड कि वो कश्मीर में आके, एक कश्मीर जो एक इंडियन है, उसके घर में रह के 2 वक्त की रोटी खा के पूरा प्लान करके गया। ये हमारे अंदर देश के लोग हैं जो हमारा देश खोखला करते हैं, इन्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, जो वहाँ बैठ के अपने ही टेररिस्ट को खिला रहे हैं। आपको लगता है कि जब धर्म पूछकर गोली मारना इस देश को बांटने की एक कोशिश है, इस देश में एक बंटवारा क्रिएट करने की कोशिश थी? बिल्कुल। 2 चीज़ें हैं। पहला तो देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो हमारे सोल्जर्स हो, हर इंसान ये बोलता है कि एक बनो, एक बनो, कुछ भी वैसा अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो इस सोच को तोड़ने के लिए पहला। दूसरा, कश्मीर कहीं ना कहीं कुछ हद तक इंडिया की तरफ टिल्ट हो रहा था। बहुत बड़ी बात। कश्मीर में वापस से अपना टेररिज्म बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना जब हम ये हुआ और उसके बाद वी मेट आर्मी पीपल, तो उन्होंने कहा टूरिस्ट पे अटैक नहीं करते। तो ये क्या था? ये टेररिज्म आपने अंदर फैलाया क्योंकि टूरिज्म से उनको फ़ायदा मिल रहा था और कहीं ना कहीं कश्मीर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था टूरिज़्म की वजह से। टूरिज़्म बहुत बड़ा उनका, कश्मीर का एक वो है जहाँ से उनको इकोनॉमिकली वो फलते हैं। हर जगह जहाँ पे भी जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसका टूरिज़्म बहुत बड़ा है। ये अटैक क्या था? टूरिज़्म ख़त्म करो, लोगों को ना आने दो, जिससे हम अपना टेरर वापस बना पाए। ये मैंने जब PM सर आए थे उनसे भी मैंने ये बात ही बोली थी। मैंने कहा सर आई फील कि ये 2 रीज़न्स ही हैं, यही 2 रीज़न्स ही हो सकते हैं, वरना इंसान, ऑल्दो टेररिस्ट जो हैं वो दिमाग से, दिल से, जहन से ख़त्म ही हैं। उनको पता नहीं कौन से किस हिसाब से वो 24-25 साल के लोग आके गोली चला रहे हैं। वो कसाब 17 साल का, 16-17 साल का था, वो गोली चला रहे हैं, AK-47 उठा रहे हैं। ये ख़त्म ही है दिमाग से, और इनको यूज़ करता है टेररिस्ट हम लोगों के अगेंस्ट। कि कौन सी हूरें मिल रही हैं इन्हें जाके, कौन सी? यही तो सिखाया जाता है टेररिस्ट को, हूरें मिलेंगी। ये पाकिस्तान ही है जो उन्हें 2 गज ज़मीन दे रहा है। हिंदुस्तान में मारे जाते ना, उन्हें कुछ नसीब नहीं होता। अमेरिका में जब ओसामा बिन लादेन को मारा था तो उसे कहाँ छोड़ के आए थे, उसे पता भी नहीं चला था उसका, क्योंकि ये पाकिस्तान में मारे गए थे। तो उन्होंने झंडे में लपेट के फुल उनको, तो आउट लाउड पाकिस्तान बोलता है। आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान को ही टेररिस्ट क्यों नहीं घोषित कर देते। ये सिर्फ एक संगठन को क्यों करना है? पूरे पाकिस्तान को घोषित करो।
ये देखिए, ये बड़ी बात है शान्या ने कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे टेररिस्ट कंट्री घोषित होना चाहिए। कल मैंने कहा ये बात। कल जब मुझसे पूछा गया कि जिस संगठन ने जिम्मेवारी ली थी पहलगाम हमले की, उसे आतंकवादी घोषित किया गया, उसके जवाब में मैंने यही कहा था कि जब तक पाकिस्तान को पूरे दुनिया के सारे मजबूत राष्ट्र जब तक पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं करते तब तक ये आतंकवाद पे पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाएगा। आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करना है, पूरी तरह नष्ट नाबूद करना है, तो पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित ही करना पड़ेगा। और जिस तरह की पहल हमारे इस मीडिया समूह ने किया है, राष्ट्रवादी समूह करके, अगर हमारे देश की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी होगी तो दुनिया के किसी भी देश को झुकना पड़ेगा और पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित ही करना पड़ेगा। सिर्फ ज़रूरत है हमारे देश में संगठन की, हमारे देश के एक एक नागरिक को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, देश के लिए खड़ा होना चाहिए। ये हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए नासूर है आतंकवाद। हम लोग तो वो देश हैं जो विश्व बंधुत्व की भावना से जीते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हम जीते हैं, कुटुंबकम। हम लोग तो पूरे अपना देश ही नहीं पर संसार के सुखी होने की कामना करते हैं अपने, जब हम गाते हैं गीत। और उस देश के साथ इस तरह आतंकवाद का घिनौना खेल हो रहा है तो पूरी दुनिया को देखना चाहिए। दुनिया के जो मजबूत राष्ट्र हैं उनको खड़े होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। मैं आज इस मंच से ये कहना चाहूँगा। शान्या, आपसे पूछूंगी, जब ये सब हुआ पहलगाम में, उसके बाद वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, कैसा, जो वहाँ के जो लोकल्स मौजूद थे, किस तरह, क्योंकि उसे लेकर भी एक विवाद, एक डिबेट शुरू हुई। मैं आपसे पूछ रही हूँ वहाँ पर किस तरह का रिएक्शन था, ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, मैंने पहले भी बोला है और ना मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि ये गलत बोल रही है, बट क्योंकि पहला शुभम का अटैक था एंड वी वर द फर्स्ट वन जो वहाँ से स्केप कर पाए थे। वी वर सिटिंग वेरी क्लोज टू द गेट। अगर ये कहीं और होता ना, ये पूरी वैली ओपन में है, गेट है, हम यहाँ बैठे थे, अगर ये इधर किसी जगह होता ना, हम शुभम स्केप कर सकते थे। वी हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, बट ये हुआ ही शुभम के साथ है। जो भी है, हम स्केप किए। वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे, मैगी पॉइंट्स, ये वो बहुत सारे। माय फादर वाज आल्सो देयर। तो उनके बगल से जब गोली निकली, वो बाहर की तरफ निकले ना, तो उतने सेकंड्स में मैगी स्टॉल्स ख़त्म थे। मतलब लोग गायब, वो लोकल्स थे, वो नहीं थे वहाँ पे, गायब, कोई नहीं था। हम बाहर निकले, घोड़े वाले थे वहाँ पे, जिनसे हम बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, मैं और मेरी बहन, मेरी माई यंगर सिस्टर, हम दोनों हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स 60 अराउंड हैं, उनको घोड़े में बैठाल के नीचे छोड़ दो। यार हम आपकी मदद नहीं करेंगे, साफ वर्ड्स थे उनके, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। ये देयर आर पीपल सेइंग कि लोगों ने उनकी मदद करी, लोकल्स ने उनकी मदद करी। आई एम श्योर उन्होंने मदद तब करी है जब वो आतंकवादी मार के उन 26 लोग को चले गए हैं। क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ, मेरी बहन थे जो मुझे घसीट के ला पाए नीचे। बहुत औरतें वहाँ पे थीं, अपने पति के पास थीं वहाँ पे। उनको जो मदद आई है, या जो लोग वहाँ छुप गए थे पेड़ों के पास या फेंसिंग के पार कूद गए थे, उनके पास जो मदद आई है वो तब आई है जब वो टेररिस्ट, जब वो पाकिस्तानी चले गए थे वहाँ से, अपना आतंक मचा के चले गए, तब उनके पास मदद आई है। बिकॉज पहला ये मैगी पॉइंट्स वाले सब गायब, जो कि वहीं के लोकल से। दूसरा, जो घोड़े वाले जिनसे हम हाथ जोड़ के रो रहे हैं, आई वॉज सोक्ड इन ब्लड, माई सिस्टर वॉज सोक्ड इन, हमारे कपड़े से ना ऐसे ब्लड निकल रहा था। देख के इंसान मदद कर देता है। हम आप ऐसे इंसान हैं, मदद कर देंगे। रास्ते में एक, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, एक कुत्ता भी होगा ना, उसकी मदद कर देंगे हम। एक इंसान ऐसे है और लोग मदद नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। थर्ड, जब मैं नीचे आई और सामने 2 JNK पुलिस वाले खड़े थे, हम दोनों, मैं और मेरी बहन, हम दोनों नीचे बैठ के घुटनों पे हाथ जोड़ के उनसे कह रहे हैं, सर ऊपर ये चल रहा है और मेरे हस्बैंड को गोली मार दी है, अभी भी वहाँ पे टेररिस्ट हैं। तो उनका जवाब ये था कि सॉरी मैम, हम कुछ नहीं करेंगे। दे वर 2 JNK पुलिस ऑफिसर्स। उन्होंने मेरे मुंह पे बोला, हम कुछ नहीं कर सकते, आप बताइए आपको कहाँ छोड़ना है।
हमें नहीं चाहिए मदद। ऊपर शायद वो कोशिश करते ऊपर जाने की, तो ये परसों मैंने NIA की न्यूज़ में पढ़ा कि आतंकवादी वहाँ मारने के बाद बहुत देर तक जश्न मना रहे थे, गोलियां चला रहे थे। शायद वो नहीं करते, उनके पास कैसे इतना टाइम था? क्योंकि सबसे पहला हेल्प किसको जाना चाहिए? मैंने आपसे सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि इसे लेकर एक इंटरनल डिबेट, एक विवाद खड़ा हुआ देश के अंदर, और इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ क्योंकि आप वहाँ पर जिस तरह की तस्वीर बताएंगी, आप प्रत्यक्ष बता रही हैं, इसे लेकर आपने भी सुना होगा कि किस तरह का एक विवाद खड़ा हुआ था। कि मेरे तक को बहुत लोगों ने बोला है मैम कि क्या बोल रही हो, ऐसा थोड़ी हुआ था, बट हुआ है। अच्छा आप ये बताओ, आपके घर पे कुछ होगा तो आप लोकल इन्फॉर्म करोगे ना? लोकल मदद, आपके पड़ोसी मदद करने आएंगे या आपके आसपास का थाना मदद करने आएगा? सबसे पहले वही आएगा ना। वहाँ का थाना कौन है? JNK पुलिस। जब वही मुंह पे कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम किससे मदद की उम्मीद करें? किससे? जो लोग बच के कुछ नीचे जो आए, वहाँ पे बहुत लोग, 300 से 400 के ऊपर लोगों की भीड़ में भी लोग अगर स्केप करके आ पाए हैं, तो आई कैन प्राउडली से वो हमारी आर्मी थी जो ऊपर पहुँच के लेके आई उनको। लेकिन जो ये मदद सबसे पहले JNK की होनी चाहिए, सबसे पहला रिएक्शन उनका होना चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। सबसे पहला रिएक्शन लोकल्स का होना चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हमारे यहाँ पे कुछ होगा तो हम पहला कोशिश यही तो कर, अभी मान लीजिए यही कुछ हो जाए तो हम एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे ना, स्वाभाविक। ये है ही नहीं उनके अंदर। पता नहीं क्या क्या दिमाग है, किस दिमाग का विचार में उनको भर दिया गया है। आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, आई एम सेइंग they've taught रॉन्ग, उन्हें सिखाया गलत क्या है। आप उन सब जो महिलाएं वहाँ पर थीं, क्योंकि आपने ये सब देखा और आपने कहा कि वहाँ 26 महिलाएं थीं, और जो महिलाएं, हम तो वो तस्वीरें उस वक्त कवर कर रहे थे तो देख रहे थे स्क्रीन पर, वो सब महिलाएं जो उस वक्त थीं, आप लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे? क्या आप उनसे आज भी बात करती हैं? मैम हम उस समय तो सब भगदड़ में ही थे, हमें नहीं पता वहाँ से नीचे हम आए कैसे, हमारे अंदर वो ताकत कैसे आई, बिकॉज देयर इज़ नो ट्रेल। जिस रूट से हम आए हैं वो एक झरना टाइप का है, उसके बगल के पहाड़ है, उससे फिसलते हुए नीचे आए हैं। एवरीबडी एयरपोर्ट पे मिले हैं, बहुत फीमेल्स, बहुत वाइफ से, दे ऑल वर्क। ये बात आपको कब पता चली कि वो सिर्फ उसी समय जब आप अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि उन्होंने स्पेसिफिकली जो महिलाएं थीं उन्हें नहीं टारगेट किया, सिर्फ मेल मेंबर्स को वो टारगेट कर रहे थे, और वो ये स्पष्ट संदेश के साथ टारगेट कर रहे थे जो आपको कहा जा रहा था आगे पहुंचाने के लिए? मैं शुभम साथ में बैठे थे, अगर फीमेल्स को मारना होता तो सेकंड शॉट मेरा होता, थर्ड माय सिस्टर वाज सिटिंग, थर्ड उसका होता, फोर्थ माय मदर वाज सिटिंग, उनका होता। बट नहीं, वहाँ सिर्फ मेल्स मारे जा रहे थे जब हम स्केप कर रहे थे ना, क्योंकि मेरे पापा नहीं दिख रहे थे, तो मैं शांभवी पहले पापा को ढूंढने की कोशिश की। जब पापा दिख गए तो आई वॉज रनिंग बैक टू शुभम कि मेरे को यहीं छोड़ दो, मेरे को शुभम के पास रहना है। व्हेन आई वॉज रनिंग बैक, मेरे को शुरुआत में तो याद भी नहीं था, बट नाउ बिकॉज धीरे धीरे विजन क्लियर होता है, तो जब मैं वापस वैली की तरफ भागी हूँ ना, तो लोग बस ऐसे गिरते जा रहे हैं, गन शॉट्स हैं, लोग गिरते जा रहे हैं, ऑल मेल। एक बंदे को तो मैं आई सॉ, उसने ना ऐसे मारा, दौड़ 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 दौड़, भाई एक जान यहाँ पे आएगी तो वो चला जाएगा, मर जाएगा। क्या आपकी सोच है? 4 गोली मारी आपने उस इंसान को, 4 गोली क्या है? यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को एक एक गोली की बताना पड़ता है कि हमने ये गोली इसलिए चलाई। वहाँ आतंकवादी एक शरीर पे 4-4 5-5 गोलियाँ मार रहे हैं, उन्हें जवाब ही नहीं देना। इतना पैसा, इतना फंडिंग है उनकी। इसलिए पता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स स्केप करके आई और हमने देखा सिर्फ मेल्स मारे गए थे। एंड नेक्स्ट डे वी मेट लॉट ऑफ फीमेल इन द एयरपोर्ट, बहुत हेल्प किया। उसके बाद एयरपोर्ट में हमारी लोगों ने गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी हेल्प थी जगह जगह पे एयरपोर्ट्स, क्योंकि हम दिल्ली तक आए थे बाय फ्लाइट, फिर दिल्ली से, और पापा, शुभम के पापा, मेरा भाई और शुभम के जीजू, ये लोग शुभम को लेके आए थे। तो इनको भी बाय एयर बहुत हेल्प करी गवर्नमेंट ने लखनऊ तक। लखनऊ से भी इन्होंने पूरा वो पाथवे क्लियर करवाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, नो आइडिया, कॉरिडोर, हाँ, वो पूरा कॉरिडोर क्लियर करवा के घर तक पहुँचाया। लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, थैंकफुल। मीडिया की बहुत बड़ी हेल्प थी। आई सीरियसली वांट टू से थैंक यू, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये न्यूज़ बाहर निकाली मीडिया ने,
ऑल्दो उसके लिए लड़ाई पापा ने करी, पूरी रात वो सोए नहीं, पूरी रात वो सिर्फ फ़ोन पे फ़ोन, यहाँ फ़ोन वहाँ फ़ोन, क्योंकि ये न्यूज़ ब्रेक ही नहीं हो रही थी और वहाँ के लोकल्स इतनी जल्दी न्यूज़ ब्रेक करने नहीं देते। 2:30 ये हो गया था, 2:30 गन शॉट शुरू हो गए थे और ये न्यूज़ शाम के आसपास ब्रेक हुई है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सही कह रही हैं आप। एंड ये न्यूज़ भी ब्रेक करने का बहुत बड़ा उनका, मतलब आई विल से थैंक यू टू हिम, क्योंकि ही टुक द कॉल। पता चलने के बाद कि मेरे बेटे को मार दिया है, मैं अपने बेटे को नहीं देख पाऊँगा, उसके बाद द स्ट्रेंथ भाई साहब, मैं नहीं जानती पापा के अंदर वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई। उन्होंने मीडिया को कॉल किया, उन्होंने सीएम को कॉल किया, उन्होंने डीएम को कॉल किया, हमारे कानपुर के डीएम, एवरीबडी हेल्प्ड, एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन हेल्प्ड। और उस समय में इतनी हिम्मत दिखाना सिर्फ इसलिए क्योंकि एक हमला वहाँ हो रहा है और उसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। एक अपने व्यक्तिगत गम को भुलाकर उसको आगे जानकारी देना, क्योंकि ये देश के लिए ज़रूरी था। मुझे लगता है इस मंच से बहुत सारे सवाल हैं जो शायद आपसे जानना चाहें, बात करना चाहें, लेकिन आज क्योंकि आप इस मंच पर हैं, मुझे बताया जा रहा है कि कुछ सवाल भी लेना चाह रहे हैं। एम्बेसडर बोरा कुछ पूछना चाह रहे हैं। मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया जापान से। जी सर। वो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं बेटा, कश्मीर के रहने वाले हैं। इमेजिन हाउ पॉपुलर योर चैनल इज। उन्होंने लिखा, व्हाई डिड यू चूज कश्मीर फॉर अ हॉलीडे? डर तो नहीं लगा? कश्मीर वॉज वेरी सेफ। थैंक यू, यू हैव गिवन द आंसर। ये मैंने बोला ना, ये कश्मीर में जो सेफ्टी थी ना, उसको ख़त्म करने के लिए अटैक हुआ है कि हमारा टेररिज्म पावर कैसे ख़त्म हो रहा है, हम टेररिस्ट कैसे कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये हुआ है। कश्मीर वॉज सेफ, तभी हम गए थे। मेरी एक फ्रेंड सोलो अकेले घूम के आई थी 1 हफ्ते पहले वहीं से। उसने कहा था कि मैं अकेले गई यार, एंड आई फेल्ट वेरी सेफ। इस हमले के बाद आज भी अगर ऐशान्या यहाँ बैठकर कह रही हैं दैट शी इज़ प्राउड टू बी अ हिंदू एंड शी इज़ प्राउड टू बी एन इंडियन, मैंने देखा कि एम्बेसडर बोरा के साथ आपने बहुत गर्व से कहा, विद प्राइड इन योर आइज। आई एम प्राउड, एंड मैं हमेशा बोलूँगी कि मेरे को कभी भी लाइफ में मैं आऊँ तो मैं हिंदुस्तान में ही आऊँ। आई एम प्राउड ऑफ हिम टू बी एन इंडियन। आई एम रियली प्राउड, माई हस्बैंड सेड इट आउट लाउड, आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। इस गर्व के साथ शुभम को जैसा ऐशान्या याद कर रही है, मुझे लगता है उसी गर्व के साथ, उनकी याद गर्व के साथ हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। संजय जी यहाँ आए और मैं आप दोनों को व्यक्तिगत रूप से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस मंच पर आप आए हैं और आपने पूरे देश के साथ एक ऐसा पल साझा किया है जो आपके लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उसे बताना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐशान्या, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी इस मंच पर आने के लिए and being part of Republic Media Network's Nationalist Collective. बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Please.